नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन पटवार भर्ती परीक्षा का जो माइनर टेस्ट पेपर 4 हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, ये 2.1 वाली सीरीज़ है। साथियों, इसमें अभी तक 4 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, 22 जून 2025 को ये माइनर टेस्ट पेपर आयोजित हुआ है। तो इसके अंदर पूरे 150 प्रश्न हैं और तीसरा टेस्ट पेपर मैंने पहले डाल दिया था, अपलोड कर दिया था, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी रेगुलर आपको ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत की अक्षांशीय स्थितियाँ। अब साथियों, अक्षांशीय स्थिति पूछा है तो यहाँ पर देखो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये तो साथियों अक्षांशीय स्थिति। और इनके अंतर की बात करेंगे तो इसमें अंतर आएगा साथियों 29 डिग्री 2 मिनट का। ठीक है, एक अक्षांशीय स्थिति है। और देशांतर स्थिति की अगर बात करें साथियों तो इसमें आ जाएगी 68 डिग्री, देखो 68 डिग्री 7। ठीक है, 68 डिग्री 7 जो मिनट है पूरी देशांतर से, और ये आ जाएगी साथियों कहाँ तक, 68 से 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये देशांतरी विस्तार है 68/7 से 97 डिग्री 25, और जो देशांतरी विस्तार है इसका अंतर है 29 डिग्री और 18 मिनट का। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर आपको याद रखना है। तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से है, 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय स्थिति है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कहाँ से गुजरती है साथियों, ये यूपी फिर एमपी। ठीक है, यूपी एमपी फिर गुजरेगी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़, और इसके बाद में उड़ीसा से, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। तो ये भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किस प्राचीन भूभाग से संबंधित है, तो साथियों यह जाएगा 33 सागर से। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है। साथियों, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले पटकाई भूम 1 नंबर पर है साथियों। उसके बाद में है नागा की पहाड़ियाँ 2 नंबर पर आएगी। फिर आ जाएगी इसमें मणिपुर हिल 3 नंबर पर, और फिर 4 नंबर पर मिजो हिल। ठीक है, तो क्रम हो जाएगा इसमें 1 3 2 और 4, 1 3 2 4। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा महाभारत पर्वत श्रेणियाँ हिमालय के किस उपविभाग में पाई जाती है, तो इसमें आ जाएगा लघु हिमालय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो नाथुला दर्रा सभी को पता है सिक्किम के अंदर है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित है, तो ये है साथियों हिमाचल और शिवालिक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, निम्नलिखित में से असम्मिलित युगम को छांटिए, यानी प्रमुख प्रयाग और संगम। देखो विष्णु प्रयाग यहाँ पर अलकनंदा और धौली जो गंगा है इसका संगम है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम है। देखो देव प्रयाग, साथियों जो देव प्रयाग है, देव प्रयाग के अंदर है भागीरथी और मंदाकिनी का नहीं है। देव प्रयाग में जाता है भागीरथी और इसके साथ में दूसरी नदी आती है अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, ये दोनों जो नदियाँ साथियों भागीरथी और अलकनंदा ये मिलती है देव प्रयाग के अंदर। और जो भागीरथी और जो मंदाकिनी है, ठीक है, ये जो भागीरथी और जो मंदाकिनी दोनों नदियाँ हैं ये साथियों मिलती है रुद्रप्रयाग के अंदर। कौन सा प्रयाग में, ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, भागीरथी और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग के अंदर, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। ठीक है, तो ये तीसरा यहाँ पर क्या है, असम्मिलित है। और नंद प्रयाग जो है यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, इसमें जाएगा खादर। यहाँ पर पूछा नए युवा निक्षेप, खादर हो जाता है, और पुराना जलोढ़ होता है बंगाल। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाग नहीं है, कौन सा उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाग नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें गोदावरी का मैदान। कौन सा है, गोदावरी का मैदान ये नहीं है। देखो पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान।
ये उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाग है, जबकि गोदावरी नहीं है। 11 नंबर को सम्मिलित करना। देखो दोआब क्षेत्र और एक तरफ है क्षेत्र, ठीक है। देखिए करते हैं सम्मिलित। बिस्त दोआब, साथियों जो बिस्त दोआब है ये व्यास और सतलज के बीच में है, ठीक है। बारी जो दोआब है ये व्यास एवं रावी के बीच है। चाज, ये चाज आ जाएगा झेलम और चेनाब के बीच। और रचना दोआब ये रावी और चेनाब के बीच, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा तीसरा, देखो 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। देखिए उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, इसमें जाइए अरावली। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बोरघाट, थालघाट, पालघाट जो दर्रे हैं ये सभी दर्रे कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। कौन सी घाट में? पश्चिमी घाट में। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखो कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी तटीय मैदान और राज्य। काठियावाड़ तट है गुजरात के अंदर, कोंकण तट महाराष्ट्र के अंदर, मालाबार तट कर्नाटक केरल और कोरोमंडल तट उड़ीसा। तो इसमें जाएगा साथियों ये 4 नंबर गलत है, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आ जाएगा इसमें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पथरीले द्वीप पाए जाते हैं। भारत में पथरीले द्वीप पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से भारत में अबरख का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अबरख, इसमें जाएगा आंध्र प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन की अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान निकोबार, इसमें जाएगा 10 डिग्री चैनल। 18 नंबर क्वेश्चन की उकाई जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर विकसित की गई है? उकाई जल विद्युत परियोजना, साथियों इसमें जाएगा तापी नदी। 19 नंबर क्वेश्चन की उत्तरी भारत में शीतकालीन जो वर्षा का कारण है वो क्या है? तो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित और बिहार से संबंधित बाघ अभ्यारण्य का नाम बताइए। इसमें जाएगा वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसमें जाएगा घास, बकरी और मानव। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखो पहला राउरकेला, तो राउरकेला ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। दुर्गापुर जो है ये है पश्चिम बंगाल के अंदर, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ के अंदर है और शेलम है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर दूसरा। 23 नंबर क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र और स्थान असम्मिलित युग्म है। देखिए तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम कर्नाटक, साथियों ये कलपक्कम जो है ये गलत है, ठीक है। ये तमिलनाडु के अंदर, कहाँ पर है? तमिलनाडु। और राउतबाटा राजस्थान के अंदर है और काकरापार गुजरात के अंदर है। अगला देखो 24 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें A, B, C, D सभी सही है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर आ जाएगा इसमें। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र यानी राज्य सही सम्मिलित नहीं है? देखिए मानस असम के अंदर है, सिमलीपाल या आंध्र प्रदेश। देखो सिमलीपाल ये साथियों सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है, कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है और दुधवा उत्तर प्रदेश के अंदर है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, तो ये इसमें आ जाएगा एक देशीय। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया, तो इसमें आ जाएगा 16 सितंबर को। 28 नंबर क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित हैं, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसमें आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ये संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? UNFCC। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ से जो क्वेश्चन है ये गणित के क्वेश्चन है, फिर मेंटल के क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के यानी रीजनिंग के। तो इन क्वेश्चनों को आप हल कीजिएगा, इनके जो उत्तर है वो सीधा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर साथियों इसमें 1 नंबर आ जाएगा, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसमें 426 वर्ग मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर इसमें आ जाएगा पहला, ठीक है, 2,10,080 रुपये। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका 3 नंबर सही है। 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर साथियों पहला सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तीसरा सही है, 1,050 रुपये। इसके बाद देखो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दूसरा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, 540 रुपये जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें जाएगा 480 घन सेंटीमीटर। इसके बाद देखो 40 नंबर क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 41 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें जाएगा 41 में 4, ऑप्शन नंबर 4, 1.98 मीटर। क्वेश्चन नंबर 42 में तीसरा ऑप्शन आ जाएगा 36 लीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा 2541। 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर पहला ऑप्शन सही है 25। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसमें 5 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 इसमें तीसरा सही है, ठीक है, 3, 2, 4, 5, 6, 1, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 इसमें आ जाएगा उत्तर। 49 नंबर क्वेश्चन इसमें आ जाएगा उत्तर पूर्व, 4 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 4, 1, 5, 3, ठीक है। तार्किक क्रम विन्यास दर्शाना है तो 2, 4, 1, 5, 3। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 51 इसमें भी तीसरा जाएगा 4, 1, 2, 5, 3, ठीक है, 4, 1, 2, 5, 3। 52 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसमें तीसरा दिया है 5, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें तीसरा जाएगा उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा पूर्व 120 किलोमीटर। 55 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्व। और देखो 56 से 58 तक की क्वेश्चन है ना, इसमें चरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्टॉक। 57 नंबर क्वेश्चन साथियों इसमें तीसरा ऑप्शन सही है 6। 58 नंबर क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा दूसरा, ऐसा कोई चरण नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, देखो क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर आ जाएगा चरण नंबर 4। और 60 नंबर जो क्वेश्चन इसमें आ जाएगा 34। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 इसमें भी दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर पहला सही है। आप देखिए वापस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 साथियों ये जो प्रश्न है इनको आप हल कीजिएगा। ये जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सभी के उत्तर मैंने बता दिए हैं। बाकी अब साइंस के आप क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी कंप्यूटर के भी मैं बता दूंगा, GK के भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखो मॉर्फिन एक दर्द निवारक एल्केलॉइड है जो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसमें आ जाएगा अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से असत्य कथन है कि डेटोल क्लोरोजाइलिनोल तथा ट्रपिनियोल का मिश्रण होता है।
बिल्कुल पहला सही है। आयोडीन का टिंचर आयोडीन का अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 2 से 3 विलयन होता है, ठीक है, ये भी सही है। सोडियम बेंजाइट सर्वाधिक प्रयुक्त खाद्य परिरक्षक हैं, तो ये भी सही है। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्रकृति इनकी अम्लीय होती है साथियों, इनकी प्रकृति कैसी होती है, सारी अम्लीय नहीं होती, ये होती है सारी। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67 की मेलेकाइट किसका अयस्क है, तो यह आ जाएगा कॉपर का, किसका है, कॉपर का। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, देखिए मैग्नीशियम का फित्ते का जलना, किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण, गीली मिट्टी का सूखे पर भंगुर होना, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कैसा परिवर्तन है साथियों, तो यह आ जाएगा भौतिक परिवर्तन। कैसा है, यह आ जाएगा भौतिक परिवर्तन। और काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अपमार्जक के संदर्भ में असत्य कथन है। अपमार्जक, देखिए अपमार्जक दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्लिसिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। साथ ही पहला ही गलत है यहाँ पर। देखो अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक व अमोनियम लवण होते हैं। ये कठोर जल में भी कार्य करते हैं और ये कठोर जल जो है ये आयन युक्त जल के साथ में जागे देते हैं। यहाँ पर सत्य है, तो ये बाकी सभी सही है, एक को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित है। देखो सिरका एसिटिक अम्ल, नाइट्रोजन जो ढंग का इसमें मेथनोइक अम्ल, इमली साथियों इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है, टारक्ट्रिक अम्ल, ठीक है, हो जाएगा टारक्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टारक्ट्रिक अम्ल आ जाएगा इसमें। सिट्रिक अम्ल जो साथियों ये खट्टे जो फल होते हैं इसमें पाया जाता है, ठीक है, जैसे नींबू है, संतरा है, अंगूर है, जामुन है, अनायास है, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। जबकि जो इमली है इसमें कौन सा अम्ल होता है, टारक्ट्रिक अम्ल। 71 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसी अम्लों का राजा कहा जाता है, तो अम्लों का जो राजा है साथियों ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्न में से असम्मिलित है। देखो बेकिंग सोडा NaHCO3 सही है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 C12 ठीक है, ये भी सही है। कास्टिक सोडा देखो MgOH2 साथियों ये कास्टिक सोडा का सूत्र नहीं है। कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है साथियों कौन सा, NaOH ये होता है कास्टिक सोडा का। देखो MgOH2 ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नीला तोता बाकी CuSO4 5H2O, तो ये भी सही है, ये तीसरा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 की निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, इसमें आ जाएगा राइजोनियम जीवाणु, तो 1 नंबर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 74 की बायोगैस का जो प्रमुख घटक है, बायोगैस का प्रमुख घटक है मेथेन। क्वेश्चन नंबर 75 की निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम संश्लेषित रेशा नहीं है, देखिए नायलॉन है, रेयोन है, पॉलिस्टर, कपास नहीं है साथियों, कौन सा नहीं है, कपास। क्वेश्चन नंबर 76 बल का जो मात्रक है, देखिए बल का मात्रक है न्यूटन भी है, पाउंडल भी है और डायन भी है, यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 77 है डायनेमो या विद्युत जनित्र द्वारा ऊर्जा रूपांतरण दर्शाया जाता है, इसमें आ जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 78 नंबर क्वेश्चन की डॉक्टरी ताप मापी की प्रास होती है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 79 है निम्नलिखित में से कौन सी गणना अपरिवर्तन पर आधारित नहीं है, तो इसमें आ जाएगा देखो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, तीसरा, ठीक है, ये नहीं है। देखो तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, पानी से भरे कांच के गिलास में नींबू का अपनी वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देना, सूर्योदय से कुछ पहले था सूर्योदय से कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना, इसमें आ जाएगा 3 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन का अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, तो देखो सौर चुल्लह उष्माओं में होता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी होता है, सर्च लाइट में भी होता है, लेकिन वाहन की जो पार्श्व दर्पण है इसमें होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 81 तारत्व ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है, तारत्व ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है, क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर जाएगा यहाँ पर आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 82 है लघु परिपथ विच्छेदक MCB का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य विद्युत परिपथ को अतिबारण और लघु परिपथ से बचाना। क्वेश्चन नंबर 83 है लाइकेन किस प्रकार की गैसों के लिए अति संवेदनशील है,
इसमें आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। 84 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के दांतों का उपयोग भोजन को चीरने फाड़ने के लिए किया जाता है? इसमें आ जाएगा रद्दनख। 85 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू व मलेरिया जैसे रोगों में रक्त में किसकी संख्या कम हो जाती है? तो 85 में आ जाएगा यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 86 है, शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा है? इसमें आ जाएगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 87 है, अग्नाशय की लैंगरहेंस द्वीपीय इकाई की कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्रावण किया जाता है? इसमें आ जाएगा बीटा कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से असम्मिलित है। देखो, श्वसन दर का मापन स्पाइरोमीटर, रक्त दाब का मापन स्पिग्मोमेनोमीटर, और हृदय धड़कन सुनने वाला जो यंत्र है स्टेथोस्कोप है। शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र कैलोरीमीट्री, ये गलत है, ठीक है। चौथा इसमें गलत है, जो शर्करा की जो सांद्रता इसको मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका यंत्र है साथियों रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। चौथा है उसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, रेबीज के टीके की खोजकर्ता कौन थे? 89 हो जाएगा इसमें लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 90, पेलेग्रा रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 91 की निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। देखो, इनपुट डिवाइस कौन सा है यहाँ पर? तो बार कोड रीडर है, MICR है, लाइम 10 है। देखो, मॉनिटर है साथियों, आउटपुट डिवाइस। 1 2 3 हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसने माउस की खोज की थी? तो माउस की खोज की थी डगलस सी एंजेलवर्थ। क्वेश्चन नंबर 93 की CRT मॉनिटर है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 95, रैम का वह प्रकार जिसमें डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होता है साथियों स्टैटिक रैम। क्वेश्चन नंबर 96 है, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो वह कहलाता है यहाँ पर कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 97, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें कहते हैं इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन नंबर 98 है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है, यहाँ पर जाए फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 99, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता IQ होती है, तो ये होती है 0। क्वेश्चन नंबर 100, नवंबर 2020 तक भारत में निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, AI सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के अंदर। क्वेश्चन नंबर 102 है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा थी, तो यहाँ पर जाए कोबोल। क्वेश्चन नंबर 103 है, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। देखिए 103 नंबर, तो पहला कि यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं, ठीक है। और स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मोमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसमें, 1 और 2 दोनों, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, हस्त लिखित रूप से डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? डिजिटाइजर। 105 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? तो आउटपुट यूनिट। 106 नंबर है, फ्लैश मेमोरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फ्लैश मेमोरी, देखिए पहला कि यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक एवं नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। इसमें डाटा को मिलाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। SSD इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सत्य कथन कौन सा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। 107 नंबर क्वेश्चन है,
देखो डॉट डॉट दिया है कि एक प्रकार का कम्युनिकेशन इंटरफेस है जिसका उपयोग विशेष प्रकार से म्यूजिक उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने हेतु किया जाता है। इसमें जाएगा MIDI। 108 नंबर है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। देखो कंप्यूटर की विशेषता, देखो एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी और डेलीगेसी यानी उपयुक्त सभी। 109 नंबर है, रोम की किस प्रकार पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। इसमें जाएगा EEPROM। 110 नंबर है, निम्न में से कौन सा पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर साथ यहाँ पर इनाई का, ठीक है। 3 नंबर। 111 नंबर है, सत्य कथन है। इसमें सत्य कथन कौन सा, देखो सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित डेटा और निर्देशों को प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने से अधिक समय लगता है। हार्ड डिस्क, CD-ROM, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डायरेक्ट एक्सेस विधि का उपयोग करते हैं। 1 और 2 दोनों। 112 नंबर की असम्मिलित को छांटिए, यानी सेकेंडरी मेमोरी डिस्केट, ऑप्टिकल संग्रहण CD-ROM और लघुतम स्मृति इकाई इसमें जाएगा बीट। ये तीसरा गलत, इसमें आंतरिक मेमोरी, ये मेमोरी कार्ड ये गलत है, ठीक है साथियों। आंतरिक जो मेमोरी है प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 113 की डाटा को शीघ्र रिकॉल करने के लिए मैग्नेटिक टेप उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह इसमें जाएगा कि सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। 3 नंबर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 114 है, इंटीग्रेटेड सर्किट IC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो ये JL किल्की के द्वारा। 115 नंबर है, CPU में CMOS चिप का जो उद्देश्य है ये क्या होता है। तो इसमें हो जाएगा सिस्टम की सूचनाओं जैसे समय तथा तिथि को सहेजना। 116 नंबर है, माइक्रो प्रोसेसर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रो प्रोसेसर, देखो इसमें पहला है कि माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ ट्रांजिस्टरों के संयोजन से बनाया गया था, ठीक है। दूसरा कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया था। और माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में CU रजिस्टर तथा LLU पाए जाते हैं। 1 2 3 आ जाएगा इसमें सत्य कथन, चौथा ऑप्शन। 117 नंबर क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उसकी सहायता के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है। तो साथियों इसमें आ जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन। 118 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो क्या आवश्यक है। इसमें जाएगा टर्मिनल आवश्यक है। 119 नंबर है, निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर हैं। तो इसमें जाएगा ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। 120 नंबर है, कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं। तो इन बटनों को कहते हैं टॉगल की। 121 नंबर की हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। 122 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। साथियों ये जो नीति है ये नीति जारी कौन करता है, तो पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। इस सूचकांक में सर्वाधिक जो A ग्रेड है पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर रहा था, ये दूसरा सही है। यहाँ पर राजस्थान की सभी पंचायतें इस सूचकांक की अचीवर श्रेणी में सम्मिलित रही, तो ये भी गलत है। इसमें सही कथन पंचायत केवल दूसरा ही सही है, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर हो जाएगा इसमें केवल 2। देखो 123 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत वप प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला है कि इसके अनुसार वप बोर्डों व केंद्रीय वप परिषद में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना आवश्यक है। बिल्कुल। वप संपत्ति से संबंधित स्वामित्व विवाद निपटान व सर्वेक्षण जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। ट्रिब्यूनल के फैसले को केवल 45 दिनों के भीतर ही हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो ये यहाँ पर गलत है। इसमें 1 और 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के पहले चरण में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पर दिया था हितेश गुलिया ने, हितेश गुलिया। 125 नंबर के अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसमें जाएगा सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, उड़ीसा।
क्वेश्चन नंबर 126 है कि हाल ही में 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश माहेश्वरी। 127 नंबर है कि हाल ही में DRDO के द्वारा लेजर गाइडेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसमें आएगा शस्त्र शक्ति। 128 नंबर है हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर किए गए उद्योगों के वर्गीकरण में कौन सी श्रेणी पहली बार जोड़ी है? तो 128 में जगह पर ब्लू नीला। ठीक है। 129 नंबर है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत की किन 2 साहित्यिक ग्रंथों को अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया है? तो इसमें जाएगा साथियों नाट्य शास्त्र व गीता। 130 नंबर क्वेश्चन है 7वें पोषण पखवाड़े के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका आयोजन 8 से 22 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। इसकी थीम थी शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन रखी गई और इसके आयोजन में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। तो 1, 2 और 3 यानी तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। अब साथियों जो इंग्लिश की क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, इनके जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो 131 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चौथा ऑप्शन सही है साथियों। ठीक है, 131 के अंदर 132 नंबर जो है इसमें तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो 133 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 होगा 133 में। इसके बाद देखो 134 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 135 में तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा। इसके बाद देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी तीसरा सही है। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन, इसमें पहला सही है। 138 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तीसरा सही है। 138 में 3। 139 नंबर, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 141 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 142, 142 में ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इधर। 143 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें तीसरा सही है। इसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन, इसमें पहला सही है। 145 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसमें दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 146, इसमें पहला सही है। 147 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही है। 148 क्वेश्चन नंबर है, इसमें पहला सही है। और 149 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी पहला सही है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों 150 नंबर, इसमें तीसरा सही है। ठीक है। तो ये था साथियों माइनर टेस्ट पेपर 4, और इससे पहले तीसरा टेस्ट भी मैंने डाला था। तो 3 और 4 यानी जो 2.0 जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके 2 टेस्ट मैंने तीसरा और चौथा करवा दिया है। ठीक है। और पहला दूसरा बचा हुआ है, तो उनको भी मैं करवा दूंगा। बाकी जो सेकंड ग्रेड की और जो भी चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम से आप जुड़ जाना। PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।